Good evening, everyone, and we are back with the episode or lecture 9 of this Learn Engineering series, which is the most wonderful series on this channel. और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे कि आप अपने घर की सोलर रिक्वायरमेंट कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। अब हो सकता है भाई कोई हमारे स्टूडेंट ऐसा चाहते हो कि सर हमारा घर तो सोलर पावर्ड होना चाहिए, तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि आपके घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने सोलर पैनल आपको यूज करने चाहिए। ये आप जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहेंगे एंड तक और बहुत मजा आने वाला है। सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal during the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students and currently I am working as a director at an academy for GATE department. Now, this information many people already know about me, but I say what? That यार आपको प्राउड होना चाहिए इस चैनल पे जो टीम प्रेजेंट है उस पे कि they are working really hard in order to make your dreams come true, in order to make you guys successful. Whatever can be done will be done. आपके लिए जो किया जा सकता है किया जाएगा, लेकिन ये मेक श्योर किया जाएगा कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें। They should never ever feel inferior to anybody. You guys are second to none. इसके तहत जो हम इनिशिएटिव लाते हैं यार, वो YouTube के साथ साथ अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी लाते हैं। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को एक्सेस कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। चलिए तो शुरू करते हैं। हाउ मेनी सोलर पैनल्स डू यू गाइज नीड? अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी? इस कहानी की शुरुआत होगी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से। चलो मैं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइव दिखा देता हूं, ठीक है? जस्ट अ मिनट गाइज, लेट मी शो। तो देखो कुछ मेरे यहां ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है लंबा सा। अब इसके अंदर ना यार क्या क्या चीजें होती हैं, प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग, ये दो चीजें लिखी होती हैं कि पिछले महीने क्या रीडिंग थी और इस महीने क्या रीडिंग है। दूसरी चीज फिर इन दोनों के डिफरेंस से लिख के देता है कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो आपको बेटा यहां पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बिल से चाहिए, दैट इज द यूनिट कंजम्पशन। क्या चाहिए? यूनिट कंजम्पशन। क्योंकि ये यूनिट कंजम्पशन हमें ये बताने वाला है कि आपके घर में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तब हम उसी हिसाब से सोलर पैनल्स को अरेंज करके उतनी ही एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हो, यहां पे घर की रूफ पे सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन कितने पैनल लगेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा हाउ मेनी यूनिट्स डू यू कंज्यूम। तो देखो जैसे मैंने यहां एक बिल का स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, यहां पे मंथ बताता है किस मंथ का बिल है भाई, ठीक है? अक्टूबर का है। जैसे ये कितनी यूनिट कंज्यूम की, यहां लिखा है 262। ये अलग अलग घरों में अलग अलग होता है। जैसे मेरे बिल में इट्स अराउंड 1000 और कितना उसके बाद बिल बना वो लिखा होता है। मुझे बेटा इतनी सारी डिटेल से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां पे मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिट से। तो यार एक ना रेंज आप सेट कर सकते हो कि आपके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। जैसे अगर मैं अपने घर की बात करूं तो 900 to 1100 की रेंज मान लो मैंने एज्यूम कर ली है। अब इसके बाद क्या है भाई कि मान लो यूनिट्स हैं 250, एक एग्जांपल के तौर पे 250। अब बेटा आपको यह पता लगाना है कि एक सोलर पैनल कितना एवरेज एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो एवरेज एनर्जी जो होती है ना एक सोलर पैनल की, वो 80 से 150 किलोवाट आवर होती है एक मंथ में एवरेज। एक मंथ में एवरेज कितना होता है? 80 से 150। लेकिन एवरेज थोड़ा सा कम लेके चलते हैं। इसका रीजन क्या है कि भाई साल भर बराबर सनलाइट नहीं मिलेगी। ये तो आप जानते हो ना सोलर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू द सन। तो साल भर तो बराबर एनर्जी नहीं रिसीव होने वाली। कभी बादल होंगे, मॉनसून होगा, विंटर्स होंगी, वहां सन ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। इसी कारण से अगर आप साल भर में एवरेज निकालोगे तो एवरेज कम आने वाला है। जैसे मैंने यहां पे दिखाया है कि फॉर ईयर एवरेज विल बी 110, लेकिन ये मंथली है, ठीक है?
मतलब हमने क्या किया, हर मंथ का जनरेशन निकाल के 12 से डिवाइड कर दिया, तो एक साल भर का एवरेज आ गया ऑन अ मंथली बेसिस। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मेरी रिक्वायरमेंट थी 250 यूनिट्स की, मुझे मिल रही है 110 यूनिट्स, तो उसका रेशो आया 2.723। अब बेटा 2.723 ये जो आया, अब यहां पे एक सोलर पैनल आपको 330 वॉट दे सकता है। तो ये जो आपका रेशो आया ना यूनिट्स का, इस रेशो को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वॉट में लाने के लिए, डिवाइड करोगे 300 से, 330 दे सकता है। अगेन वी आर टेकिंग अ कंजर्वेटिव नंबर, तो ये आ गया 6.88। यानी कि हमें कितने पैनल्स की जरूरत पड़ेगी, 7 पैनल्स की। कितने की जरूरत पड़ेगी, 7 पैनल्स की। ठीक है, तो बेटा यहां पे ये जो है ना, ये एक एवरेज जनरेशन है जो कि सोलर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसको हम 110 लेके चले हैं। उसमें एक सोलर पैनल आपको 330 वॉट दे सकता है। तो आपने क्या किया, आपने 330 का एक कंजर्वेटिव नंबर पकड़ा 300, उससे डिवाइड करके आपने ये पता लगा लिया कि अगर 7 पैनल यूज कर लिए जाएं, इट इज मोर देन एनफ। वैसे कैलकुलेशन सही है क्या ये? मेरे ख्याल से सही नहीं है, जरा एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। नहीं बेटा, ये जो आएगा ये 8.25 आएगा, तो ये 9 पैनल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9। तो आप ये कह सकते हो कि 9 सोलर पैनल अगर आप अपने घर पे लगाओ, देन इट कैन बेसिकली जनरेट पावर एज मच एज योर नीड। तो आपको कभी भी अगर कैलकुलेट करना है तो इस तरह से करना है। अब साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है भाई, साथ साथ ध्यान रखना है आपको शैडो का, क्योंकि शैडो अगर पड़ेगी सोलर पैनल पे तो बेटा शैडो की वजह से सनलाइट रिसीव नहीं होगी, और सनलाइट अगर रिसीव नहीं होगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका सोलर एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये कोशिश करो कि सोलर पैनल को ऐसी जगह लगाओ जहां डेली में 5 से 6 घंटे तक वो सनलाइट को रिसीव कर पाए। ओरिएंटेशन इक्वेटर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर पे मैक्सिमम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए एक ऑटोमेटेड कंट्रोलर आता है। वो क्या करता है, वो सनलाइट की डायरेक्शन को ट्रैक करके पैनल के एंगल को बदल देता है, सो दैट इट इज ऑलवेज फेसिंग द सन। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर ये मेक श्योर करता है कि आपके साथ मैक्सिमम एनर्जी जनरेट हो रही है। डस्ट एंड स्नो, अगर डस्ट और स्नो जमता है सोलर पैनल पे, उसे इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी ब्लॉकिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द पैनल। सो दीज आर सम चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस इन केस ऑफ सोलर पैनल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है समझ आया होगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने लिए ये थोड़ा सा डेटा रिसर्च करके कि सोलर पैनल कितने वॉट का अवेलेबल है, कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, आप कैलकुलेट कीजिए आपके घर में कितने सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या रहा।